8वीं सदी के पूर्व जितने भी विदेशी भारत में आए उनने सिर्फ और सिर्फ बौद्धों का ही गुणगान किया। उन्हें न वेद मिला न भेद मिला, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बौद्ध ग्रंथ ही मिले, बौद्धों का ही ज्ञान विज्ञान मिला। वेद होता उससे पहले तब तो मिलता। एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि चलो वेद कहीं से भी टपक गया, आसमान से टपका, खजूर पे लटका और किसी तरह 2500 साल पहले भी लटक के पहुंच गया, तो सवाल यह उठता है कि संस्कृत जब आम जन की भाषा नहीं थी तो उस समय उसका भाष्यकर्ता कौन था? आज हम सभी जानते हैं कि संस्कृत ग्रंथों का भाष्य हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, अन्य भाषाओं में होता है। पाली ग्रंथों का भाष्य संस्कृत में हुआ, हिंदी में हुआ, तो फिर संस्कृत का भाष्य पाली में क्यों नहीं हुआ? और अगर हुआ तो मुझे बताया जाए कि वह कौन भाष्यकर्ता था जिसने 2500 साल पहले संस्कृत के वेदों का भाष्य पाली में किया था। ये समस्त गपोड़ी लालों को चैलेंज है मेरा कि नाम गिना कर बताए वो कौन कौन से भाष्यकर्ता थे, उसके पूरे उत्खनन प्रमाण दिखाएं, कौन से शिलालेख पे वह भाष्य मिला है या किस समकालीन नोट्स में मिला है। आज तक ये जितने भी गपोड़ी लाल रहे हैं वेदों के भाष्यकर्ता, इनका प्रथम नाम ही 12वीं सदी से आता है और जो भाष्य इनने किया है वह भी संस्कृत में ही किया। आप इसी से समझ जाइए कि संस्कृत का वेद का पहला भाष्यकर्ता 12वीं सदी में उवट और महिधर है और वो भी संस्कृत में भाष्य कर रहा है और संस्कृत आम जन की भाषा भी नहीं है, तो फिर भाष्य किसके लिए कर रहा है? किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? सीधी सी बात है कि ये भी भाष्य उससे भी बाद में किए गए हैं और उनके नाम पर चढ़ा दिया गया है, क्योंकि भाष्य हमेशा ही कॉमन लैंग्वेज में किया जाता है। जैसे आज की जनभाषा हिंदी है तो संस्कृत का भाष्य हिंदी में होगा ताकि सभी लोग जान सके, पाली का भी भाष्य हिंदी में होगा ताकि सभी लोग जान सके। लेकिन इतिहास गवाह है कि पाली का भाष्य संस्कृत में हुआ लेकिन संस्कृत का भाष्य पाली में नहीं हुआ है। अगर आपने इस घालमेल को पकड़ लिया तो समझिए कि आप ब्राह्मणवाद के चंगुल में कभी नहीं फंस पाएंगे और जिन लोगों ने इस घालमेल को नहीं पकड़ा है वही उनके गुदड़जाल में फंसे हुए हैं। इस बात को बहुत ही गंभीरता से आपको समझना होगा कि आज भारत के तमाम स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, फिर भी वेद बिना भाष्य के कोई नहीं समझ पाता है। तो फिर 2500 वर्ष पूर्व किसने वेद का भाष्य बुद्ध को पढ़ाया था? इस वीडियो के अंत में मैं तमाम सवाल देने वाला हूं और समस्त गपोड़ी लालों को चैलेंज है कि उन सवालों का जवाब देकर साबित करें कि बुद्ध के समय में वेद था। दरअसल वेद में इतनी घटिया वाहियात और जाहिलियत भरी पड़ी है कि बुद्ध क्या कोई सामान्य इंसान भी उसका प्रचार प्रसार किया उसे कूड़े में डालना पसंद करेगा। 8वीं सदी के बाद जब बौद्ध दर्शन का ब्राह्मणवाद ने पूरी तरह खाता